ये काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग सवाल है जिसमें वाटर का जेट मारा जा रहा है और पूछ रहा है कि वाटर जेट जाके दीवार पे कहाँ पे टकराती है। तो क्या आप इसको फाइंड आउट कर पाओगे? इसके लिए वीडियो को देखना है एंड तक। तो सवाल में बोल रहा है, अ जेट ऑफ वाटर इज प्रोजेक्टेड एट एंगल 45 डिग्री विद द हॉरिजॉन्टल फ्रॉम पॉइंट ए व्हिच इज सिचुएटेड एट डिस्टेंस ओए की वैल्यू एक बार हाफ दी है, एक बार 2 दी है। बेसिकली 2 पार्ट्स में सवाल को करना है। फ्रॉम अ वर्टिकल वॉल, इफ द स्पीड ऑफ प्रोजेक्शन इज √10, फाइंड पॉइंट पी स्ट्राइकिंग ऑफ द वाटर जेट विद द वर्टिकल वॉल। इस पॉइंट से हमने यहाँ पे पानी मार रहे हैं और √10 मीटर पर सेकंड की स्पीड से हम मार रहे हैं। ठीक है, वेलोसिटी है अपने पास, 45 डिग्रीज पे मार रहे हैं। अब ये जाके दीवार एक है जो दीवार x दूरी पे है। पहली बारी में x की वैल्यू 1/2 दी है। तो बोलता है पॉइंट P की लोकेशन बताओ जहां पे वाटर जेट जाके उस दीवार को हिट करेगा। तो पहला केस ले रहा हूं जिसमें x की वैल्यू 1/2 मीटर है। तो आप देखोगे इसकी जो भी ट्रेजेक्ट्री होगी उस ट्रेजेक्ट्री पे ये पॉइंट आएगा जिसमें x कोऑर्डिनेट 1/2 होगा और y कोऑर्डिनेट पता नहीं कितना होगा, तो कुछ y मानते हैं। तो अगर ये y मिल जाए तो सीधा सीधा अपना कोऑर्डिनेट तो आ ही जाने वाला है। सही है, तो x तो बहुत ही ईजी है, फर्स्ट पार्ट के लिए हाफ अपन को गिवन ही है, y निकालनी है। तो ट्रेजेक्ट्री की इक्वेशन काम आएगी। हमको पता है y बराबर x tan थीटा 1 माइनस एक्स बाई आर होती है ना। थोड़ा सा अपन इसमें रेंज निकाल लेंगे तो काम बन जाएगी। रेंज होती है यू स्क्वायर, मतलब √10 का स्क्वायर 10, यू स्क्वायर साइन 2 थीटा 45 हो जाएगा तो साइन 90 बन जाएगा, साइन 91 हो जाएगा बाय जी। तो रेंज इसकी 1 मीटर आने वाली है। तो बेसिकली यहाँ पे रेंज की वैल्यू को आप 1 पुट कर देना। तो y बराबर x की वैल्यू में रख रहा हूँ 1/2 इंटू टेन 45 1 माइनस एक्स की वैल्यू 1/2 और रेंज होगा 1। तो यहाँ पे आप एकदम इजीली देख सकते हो, आधा 1 में से आधा कटेगा तो आधा बचेगा, तो 1/2 बचेगा। तो y की वैल्यू 1/4 आ जाएगी। तो y अगर हमको 1/4 मिल गया, दैट मीन्स जो p पॉइंट होगा, p पॉइंट के कोऑर्डिनेट क्या होगा 1/2 1/4। तो फर्स्ट पार्ट का आंसर ये हो जाएगा। अब मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि एक बार वीडियो को पॉज करके सेकेंड पार्ट का भी आंसर आप ट्राई करो। तो खुद से जब आप करोगे तो आपकी अंडरस्टैंडिंग ज्यादा बेटर होने वाली है। तो मुझे कमेंट्स में आप जरूर से बताओ कि आपका इस क्वेश्चन का आंसर क्या आता है, फिर अपन डिस्कस इसको कर सकते हैं। तो अगर मैं सेकंड पॉइंट करने जाऊं तो सेम काम मुझे फिर से करना होगा। सेकंड पार्ट के लिए y निकालूंगा, बस अब की बार x की वैल्यू जो है वो 2 हो जाने वाली है। तो x को आप रख दो 2, tan 45 विल बी 1, 1 माइनस 2/1। तो ये बेसिकली माइनस में 2 आ जाएगा, है ना। इसका मतलब, माइनस का मतलब ये है कि ये जाके नीचे हिट करेगा। थोड़ा सा और अच्छे से बनाऊं तो ये ऐसे जाके हिट करेगा कहीं पे, तो इसलिए नेगेटिव में y आ रहा है। तो सेकेंड पार्ट के लिए जो P2 आएगा, सपोज ये P1 अपन निकाला था, P2 की वैल्यू हो जाएगी, x की वैल्यू आपको 2 रखनी है तो y की वैल्यू -2 आएगी। तो ये सेकेंड पार्ट का आंसर हो जाएगा। आई होप आपने सही किया होगा और मुझे कमेंट्स में जरूर से बताना किस किसने खुद से इस क्वेश्चन को परफेक्टली सही बनाया। सो हमेशा वीडियोस देखने से पहले पेन और पेपर लेके बैठा करो और एक बार खुद से भी ट्राई किया करो, फिर सॉल्यूशंस देखोगे तो ज्यादा बेटर अंडरस्टैंडिंग होगी। सो इस वीडियो के लिए इतना ही रखते हैं, मिलेंगे अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक टेक केयर।